हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण। क्या होगा उत्पन्ना एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका, क्या होगी उत्पन्ना एकादशी व्रत को खोलने की पूरी पूजा विधि, और एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो ये सब जानना है तो वीडियो अंत तक देखें। साल में आने वाली सबसे खास एकादशियों में से एक है उत्पन्ना एकादशी, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से देवी एकादशी का जन्म हुआ था। इस दिन को एकादशी देवी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन एकादशी देवी के प्रकट होने के बाद से संसार में एकादशी के व्रतों की शुरुआत हुई थी। जिन भी भक्तों को साल में आने वाली सभी 24 एकादशियों पर व्रत करने शुरू करने होते हैं, वो इसी उत्पन्ना एकादशी के दिन से सभी एकादशी व्रतों को करने का संकल्प लेते हैं। इसलिए ये एकादशी सबसे खास और बड़ी मानी जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। ये एकादशी चतुर्मास के बाद पड़ने वाली पहली एकादशी है, जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में सृष्टि का कार्यभार संभाल चुके होते हैं। पौराणिक काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी ने उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रताप से ही उन्हें अपने राजपाट के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई थी। इस बार उत्पन्ना एकादशी में खास तौर पर विजय योग का निर्माण हो रहा है। ये योग दोपहर 1:54 से 2:36 तक रहेगा और गोधूली बेला शाम 5:21 से शाम 5:49 तक रहेगी। इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना को भगवान श्री हरि विष्णु पूरा करते हैं। इस समय में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में व्याप्त दुखों का नाश होता है। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत को खोलने का सही समय। उत्पन्ना एकादशी की तिथि की समाप्ति 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 पर हो रही है और एकादशी व्रत खोलने के लिए जरूरी द्वादशी तिथि की शुरुआत 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से होगी। ये द्वादशी तिथि समाप्त होगी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:24 तक। 27 नवंबर 2024 बुधवार को द्वादशी के दिन सूर्योदय सुबह 6:53 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से सुबह 6:04 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:13 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य हस्त नक्षत्र योग सुबह 4:34 तक रहेगा। इस बार 27 नवंबर को द्वादशी के दिन हरिवासर का समय समाप्त होगा सुबह 11 बजे तक। इस पवित्र हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। 27 नवंबर को द्वादशी पर हरिवासर का ये समय जब खत्म होगा तो उसके ठीक बाद 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अशुभ राहु काल रहेगा। इस राहु काल में भी आपको एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, वरना आपको एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा। तो आइए अब जानते हैं 27 नवंबर को द्वादशी पर उत्पन्ना एकादशी व्रत को खोलने का सबसे सटीक और शुभ सही समय। उत्पन्ना एकादशी व्रत 27 नवंबर को दोपहर 1:31 से दोपहर 3:40 के बीच खोला जाएगा। आपको इसी छोटे से शुभ मुहूर्त में अपना एकादशी का व्रत खोलना है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में व्रत ना खोलने से एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन इस एकादशी व्रत को खोलने की यानी एकादशी व्रत का पारण करने की पूरी पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ये ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण ना करना पाप करने के समान होता है। इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारण करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका एकादशी का व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह यानी प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए।
अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है तो उसे फिर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके तुलसी देवी को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी के समय में पूरे दिन बिना जल के रहने से तुलसी देवी सूख सकती हैं और एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता। इसलिए द्वादशी की तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें। अब भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें, उनको पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए आपको ये मंत्र बोलना चाहिए। आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र को अपनी पूजा खत्म होने के बाद आपको 7 बार बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से ये एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर आपको एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सके तो ये और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पारण करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसमें शुद्धता भी होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इस कारण आंवले का भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना भी बहुत शुभ होगा। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी स्वस्थ शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाए उसी भोग और भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोलें। पर ये ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सेम को कफ और पित्त का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को एक अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में देखा और माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी के व्रत के पारण में खाई जा सकती हैं। ऐसी ही और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।